हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रकाश सीरीज ऑन उमराज क्लासेस। आज हम बात करेंगे पीवाईक्यूज पर। इससे पहले हमारा थ्योरी पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, जिसको आपको एग्जाम देने से पहले 2 to 4 टाइम सुन लेना है 2x स्पीड पर, राइट। तो सबसे पहले हम यूथ कंपटीशन टाइम से अपना पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, देन हम घटना चक्र से करेंगे, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको बताना है, और ये आंसर आपको बताया गया था इस क्वेश्चन को। जो मुकदमा दायर करता है वाक्यांश के लिए इनमें से सही शब्द क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है मुकदमेबाज, सेकंड ऑप्शन है गवाह, थर्ड ऑप्शन है प्रतिवादी एंड फोर्थ ऑप्शन है वादी। तो गवाह विटनेस को कहा जाता है, जिसने घटना को देखा सुना समझा, वो हमारा गवाह हो जाएगा, विटनेस हो जाएगा। प्रतिवादी डिफेंडेंट होता है, और वादी कौन होता है? प्लेंटिफ होता है। तो जो मुकदमा दायर करता है वो वादी है, और जो इसका प्रतिवाद करता है, बचाव करता है, वो प्रतिवादी होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो मुकदमा दायर करता है उसको क्या बोलेंगे? उसको वादी कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो जो मुकदमा दायर करता है वो वादी कहा जाएगा, उसको मुद्दई भी कहा जाता है, और जिस पर मुकदमा चल रहा है उसको अभियुक्त कहा जाता है। सिविल केसेस में आपका वादी प्रतिवादी होता है, और अभियुक्त आपका किस में होता है? क्रिमिनल केसेस में। जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद या बचाव करे उसको प्रतिवादी कहेंगे, और सबसे पहले गिना जाने वाले को अग्रगण्य कहेंगे, और जो इंद्रियों का विषय ना हो उसको अगोचर कहते हैं। और अगोचर का मतलब क्या है? जो इंद्रियों से परे हो, जिसे अनुभव या ज्ञान इंद्रियों से ना प्राप्त हो सके, या जो अप्रकट हो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्थान जहां से यमुना निकलती है वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा। फर्स्ट ऑप्शन अस्ताचल, सेकंड ऑप्शन यमुनोत्री, थर्ड ऑप्शन गंगोत्री, फोर्थ ऑप्शन उदयाचल। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखते हैं। अस्ताचल मीन्स क्या होता है? पर्वत जिसके पीछे सूर्य अस्त होता है, वो हमारा क्या है? अस्ताचल है। और यमुनोत्री मीन्स वह स्थान जहाँ से यमुना निकलती है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट, यमुनोत्री। और गंगोत्री मीन्स क्या होता है? वह स्थान जहाँ से गंगा निकलता है उसको गंगोत्री कहा जाता है। और उदयाचल मीन्स क्या होता है? उदयाचल मीन्स होता है पर्वत जिसके पीछे से सूर्य का उदय होता है, उसको क्या बोलेंगे? उदयाचल। तो यहाँ पर देखिए, वह स्थान जहाँ से यमुना निकलती है उसको यमुनोत्री कहेंगे, और वह स्थान जहाँ से गंगा निकलती गंगोत्री कहा जाएगा। पर्वत जिसके पीछे से सूर्य का उदय होता है उदयाचल कहलाएगा, और पर्वत जिसके पीछे सूर्य अस्त होता है उसको अस्ताचल कहा जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विज शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यखंड चुनिए। फर्स्ट ऑप्शन बहुत बोलने वाला, सेकेंड ऑप्शन 2 बार जन्म लेने वाला, थर्ड ऑप्शन बहुत जानने वाला, फोर्थ ऑप्शन पहले जन्म लेने वाला। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बोलने वाले को क्या कहा जाता है? वाचाल कहा जाता है। 2 बार जन्म लेने वाले को द्विज कहा जाता है। हमारा यही क्वेश्चन में पूछा गया, द्विज किसे कहा जाता है? 2 बार जन्म लेने वाले को द्विज कहा जाता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। बहुत जानने वाले को क्या कहा जाता है? बहुज्ञ कहा जाता है। और पहले जन्म लेने वाला क्या कहलाता है? अग्रज कहलाता है। तो द्विज शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य खंड क्या होगा? 2 बार जन्म लेने वाला। यह हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो बहुत बोलने वाले को क्या कहते हैं? वाचाल। 2 बार जन्म लेने वाला द्विज, बहुत जानने वाला बहुज्ञ, और पहले जन्म लेने वाला क्या कहलाएगा? अग्रज, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न वाक्यांश के लिए एक सही शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। परलोक से संबंध रखने वाला क्या कहलाता है? पुरलौकिक। फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन समलौकिक, थर्ड ऑप्शन पारलौकिक एंड फोर्थ ऑप्शन पारलौकिक। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? पारलौकिक। परलोक से संबंध रखने वाले को क्या कहा जाता है? पारलौकिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूल की रज वाक्य खंड के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन पार्थिव, सेकंड ऑप्शन प्रदोष, थर्ड ऑप्शन पतित एंड फोर्थ ऑप्शन पराग। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले देखते हैं पार्थिव मीन्स क्या होता है। पृथ्वी से संबंध रखने वाले को क्या कहा जाता है? पार्थिव कहा जाता है। और प्रदोष मीन्स क्या होता है? सूर्य के अस्त होने का जो समय होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रदोष कहा जाता है। और पतित मीन्स क्या होता है? जिसका नैतिक पतन हो चुका हो उसको क्या बोलेंगे? पतित कहेंगे, नैतिक पतन। और पराग मीन्स क्या होता है? फूल की रज। तो हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट। फूल की रज को पराग कहा जाएगा, सूर्य के अस्त होने का समय है प्रदोष कहलाएगा, और पृथ्वी से संबंध रखने वाला पार्थिव कहलाएगा, और जिसका नैतिक पतन हो चुका है उसको क्या कहेंगे? पतित कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 वर्ष का समय वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। फर्स्ट ऑप्शन शताब्दी, सेकंड ऑप्शन सहस्राब्दी, थर्ड ऑप्शन युग, फोर्थ ऑप्शन वार्षिक। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा शताब्दी। 100 वर्ष का जो समय होता है उसको शताब्दी कहा जाता है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। और 1000 वर्ष का जो समय होता है उसको सहस्राब्दी कहा जाता है, और 1 वर्ष का जो समय होता है उसको वार्षिक कहा जाता है, राइट। तो 100 वर्ष का समय क्या हो गया शताब्दी, 1000 वर्ष का समय सहस्राब्दी एंड 1 वर्ष का समय जो है वो वार्षिक कहलाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य के लिए एक शब्द चुनिए तथा ABCDE में से सही विकल्प का चयन कीजिए जिसके आने की तिथि ना हो। फर्स्ट ऑप्शन अतिथि, सेकंड ऑप्शन पोषक, थर्ड ऑप्शन सत्ताधारी, फोर्थ ऑप्शन उपयुक्त में से एक से भी अधिक और फिफ्थ ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिसके आने की तिथि ना हो उसको क्या कहा जाता है, उसको अतिथि कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और पोषक किसको कहा जाता है, जो पोषण करता है उसको क्या कहा जाता है, उसको पोषक कहा जाता है। और सत्ताधारी किसको कहा जाता है, जो सत्ता को धारण किया हो उसको क्या कहा जाएगा, सत्ताधारी। तो जिसके आने की तिथि ना हो अतिथि, जो पोषण करता हो पोषक, जो सत्ता को धारण किया हो सत्ताधारी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका इलाज ना हो सके। फर्स्ट ऑप्शन अकरणीय, सेकंड ऑप्शन असाध्य, थर्ड ऑप्शन अल्पायु, फोर्थ ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक, फिफ्थ ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। अब आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो हमारा अकरणीय मीन्स क्या होता है, जो ना करने योग्य हो, जो ना करने योग्य उसको क्या कहा जाएगा, अकरणीय। और असाध्य मीन्स क्या होता है, जिसका इलाज ना हो सके, और यही हमसे पूछा गया। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अल्पायु मीन्स क्या होता है, जिसकी आयु कम हो, जिसकी आयु अल्प हो उसको क्या कहा जाएगा, अल्पायु। तो जिसकी आयु अल्प हो, कम हो उसको अल्पायु कहा जाएगा, और जो ना करने योग्य उसको क्या कहा जाएगा, अकरणीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो दिखाई ना दे, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। फर्स्ट ऑप्शन अदृश्य, सेकंड ऑप्शन अमर, थर्ड ऑप्शन निष्प्राण, फोर्थ ऑप्शन नेत्रहीन। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो दिखाई ना दे, अदृश्य। ऑप्शन ए इज करेक्ट। और अमर मीन्स क्या होता है, जिसकी मृत्यु ना हो। और निष्प्राण मीन्स क्या होता है, जिसमें प्राण ना हो। नेत्रहीन मीन्स क्या होता है, जिसके नेत्र ना हो। जो नेत्र विहीन हो उसको क्या कहा जाएगा, नेत्रहीन। तो जो दिखाई ना दे अदृश्य, जिसकी मृत्यु ना हो अमर, जिसमें प्राण ना हो निष्प्राण, जो नेत्र विहीन हो उसको क्या कहा जाएगा, नेत्रहीन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके, अनेक पद के लिए एक शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन अतीन्द्र, सेकंड ऑप्शन इंद्र, थर्ड ऑप्शन इंद्रशेष एंड फोर्थ ऑप्शन इंद्रजीत। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, अतीन्द्रिय। जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके उसके लिए कौन सा शब्द यूज होगा, अतीन्द्रिय, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला अनेक पद के लिए एक शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन अनुदान, सेकंड ऑप्शन अनुयायी, थर्ड ऑप्शन अनुपथी, फोर्थ ऑप्शन अनुभवी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुयायी। किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाले को क्या कहते हैं, अनुयायी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला क्या कहलाता है, अनुयायी। वह जो प्रयोग या अध्ययन द्वारा अनुभव प्राप्त किया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, अनुभवी। जिसे बुलाया ना गया हो उसको अनाहुत कहा जाएगा, और जिसकी आशा ना की जाए उसके लिए एक शब्द क्या होगा, अप्रत्याशित। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना देख रेख का जानवर वाक्यांश के लिए एक शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन पालतू, सेकंड ऑप्शन जंगली, थर्ड ऑप्शन अनेर, फोर्थ ऑप्शन खूंखार। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनेर। बिना देख रेख का जो जानवर है उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग किया जाता है, अनेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अज्ञ का अर्थ है। फर्स्ट ऑप्शन जो सब कुछ जानता है, सेकंड ऑप्शन जिसे जाना जा सके, थर्ड ऑप्शन जिसके आर पार देखा जा सके, फोर्थ ऑप्शन जो कुछ नहीं जानता। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो सब कुछ जानता है उसको क्या कहेंगे, सर्वज्ञ। जिसे जाना जा सके उसको क्या कहा जाएगा, ज्ञेय। जिसके आर पार देखा जा सके उसको क्या कहा जाएगा, पारदर्शी।
जो कुछ नहीं जानता उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अज्ञ। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। जो कुछ नहीं जानता अज्ञ, जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ, जिसे जाना जा सके ज्ञेय, जिसके आर पार देखा जा सके पारदर्शी कहते हैं। और आपको ध्यान देना है अज्ञ जो है और इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अज्ञ का विलोम शब्द हो जाएगा विज्ञ और प्रज्ञ। तो ध्यान में रखना, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। जो कुछ नहीं जानता उसको अज्ञ कहते हैं और जो सब कुछ जानता है उसको सर्वज्ञ कहते हैं। और अज्ञ का अगर विलोम शब्द पूछ लिया जाए तो विज्ञ भी आपको ऑप्शन में दिख सकता है, प्रज्ञ भी, हमारा दोनों ही करेक्ट होगा। तो अज्ञ का विलोम शब्द क्या है? विज्ञ और प्रज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका मूल्य ना आंका जा सके, वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन अमूल्य, सेकंड ऑप्शन बहुमूल्य, थर्ड ऑप्शन मूल्यवान एंड फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा? मूल्यहीन। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिसका मूल्य ना आंका जा सके उसको क्या कहेंगे? अमूल्य। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो, इन अनेक शब्दों के लिए एक शुद्ध शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन अंतर्ध्यान, सेकंड ऑप्शन अंतर्ध्यान, थर्ड ऑप्शन अंतर्धान, फोर्थ ऑप्शन अंतर्धान। यहाँ पर क्या शुद्ध लिखा है? अंतर्ध्यान। अंतर्धान कैसे लिखा जाता है वही आपको ध्यान में रखना है, वर्तनी शुद्धि टाइप का क्वेश्चन है ये। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंतर्ध्यान। तो अंतर्धान ऐसे ही लिखा जाता है। तो जो अचानक आंखों से ओझल हो गया उसके लिए एक शब्द क्या है? अंतर्धान। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकेक्षक शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या है? फर्स्ट ऑप्शन अंक गोद में खेलने वाला बच्चा, सेकंड अंकों की गणना करने वाला, थर्ड अंकों के साथ खेलने वाला, फोर्थ ऑप्शन आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अंकेक्षक मीन्स क्या होता है? आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां जाया ना जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन अधिगम, सेकंड ऑप्शन अगम्य, थर्ड ऑप्शन निर्गम एंड फोर्थ ऑप्शन सुगम। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जहां जाया ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अगम्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश है। फर्स्ट ऑप्शन जिसे देखा ना जा सके, सेकंड ऑप्शन जिसे जाना ना जा सके, थर्ड ऑप्शन जिसे रोका ना जा सके, फोर्थ ऑप्शन जिसे सुना ना जा सके। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जिसे देखा ना जा सके उसको क्या कहेंगे? उसको अदृश्य कहेंगे। जिसे जाना ना जा सके उसको क्या कहेंगे? अज्ञेय कहेंगे। और क्वेश्चन में हमारा यही पूछा गया, अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश क्या है? जिसे जाना ना जा सके उसको क्या कहेंगे? अज्ञेय। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। और जिसे सुना ना जा सके उसको क्या कहेंगे? अश्रव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक है? फर्स्ट ऑप्शन व्याकरण जानने वाला वीर प्रशु, सेकेंड ऑप्शन क्षण में नष्ट होने वाला क्षतिपूर्ति, थर्ड ऑप्शन जिसमें सबकी सम्मति है सर्वज्ञ, फोर्थ ऑप्शन जो बिना वेतन काम करता हो अवैतनिक। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो व्याकरण जानने वाले को क्या कहा जाता है? व्याकरण। फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट। क्षण में नष्ट होने वाला इसको क्या कहेंगे? क्षणभंगुर। ये ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। जिसमें सबकी सम्मति है उसको क्या कहा जाएगा? सर्वसम्मति। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन डी। जो बिना वेतन काम करता हो उसको क्या कहेंगे? अवैतनिक। तो जो बिना वेतन काम करता हो अवैतनिक कहा जाता है। व्याकरण जानने वाला व्याकरण, क्षण में नष्ट होने वाला क्षणभंगुर, जिसमें सबकी सम्मति है सर्वसम्मति। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईश्वर में विश्वास रखने वाला, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। फर्स्ट ऑप्शन आस्तिक, सेकंड ऑप्शन भक्त, थर्ड ऑप्शन नास्तिक, फोर्थ ऑप्शन श्रद्धावान। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ईश्वर में विश्वास रखने वाले को क्या कहते हैं? आस्तिक। और जो विश्वास नहीं रखता उसको क्या कहेंगे? नास्तिक। आपको बताया गया था ईश्वर या वेद में विश्वास रखने वाले को आस्तिक कहेंगे और ईश्वर या वेद में विश्वास न रखने वाले को क्या कहा जाएगा? नास्तिक।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कवि जो तत्काल कविता करे के लिए एक शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन श्रु कवि, सेकेंड ऑप्शन रससिद्ध कवि, थर्ड ऑप्शन महाकवि, फोर्थ ऑप्शन आशु कवि। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? वह कवि जो तत्काल कविता करे, इसके लिए एक शब्द क्या है? आशु कवि। ये हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। जो पुस्तकों की समीक्षा करता है उसको समीक्षक कहा जाता है। जिसकी बुद्धि कुश के अग्र की तरह पैनी हो उसको कुशाग्र बुद्धि कहेंगे। और किसी के स्थान पर कार्य करने वाला उसको क्या कहेंगे? प्रतिनिधि। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आशु भाषण का अर्थ है। फर्स्ट ऑप्शन विषय को एक दिन पहले बता देना, सेकेंड ऑप्शन विषय पर चर्चा करवाना, थर्ड ऑप्शन किसी विषय पर तत्काल बोलना, और फोर्थ ऑप्शन विषय को रटकर बोलना। तो आशु भाषण मीन्स क्या होता है? किसी विषय पर तत्काल बोलना। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडे से जन्म लेने वाला वाक्यांश के लिए शब्द क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन अंडक, सेकेंड ऑप्शन जलज, थर्ड ऑप्शन अंडज, फोर्थ ऑप्शन अंडाणु। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंडे से जन्म लेने वाले को अंडज कहा जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। और जो जल से उत्पन्न हो उसको क्या कहा जाता है? जलज। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसे वचन द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सके वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन अनुकरणीय, सेकेंड ऑप्शन अलौकिक, थर्ड ऑप्शन अनिवार्य, फोर्थ ऑप्शन अनिर्वचनीय। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिसे वचन द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सके उसको क्या कहा जाएगा? अनिर्वचनीय। ऑप्शन डी इज करेक्ट। और अनुकरणीय मीन्स क्या होता है? नकल करने योग्य, नकल करने योग्य। अलौकिक मीन्स क्या होता है? जो इस लोक में संभव ना हो उसको अलौकिक कहा जाएगा। और जिसका निवारण ना हो सकता उसको क्या कहा जाएगा? अनिवार्य कहा जाएगा। राइट। जिसे वचन द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सके उसको क्या कहा गया? अनिर्वचनीय। नकल करने योग्य, इसके लिए एक शब्द अनुकरणीय। जो इस लोक में संभव ना हो अलौकिक, जिसका निवारण ना हो सकता उसको क्या कहा जाएगा? अनिवार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए जो सबके आगे रहता हो। फर्स्ट ऑप्शन अग्रिम, सेकेंड ऑप्शन अग्रज, थर्ड ऑप्शन अग्रगण, फोर्थ ऑप्शन अग्रणी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अग्रणी। और आगे आने वाला को क्या कहा जाता है? अग्रिम। आगे आने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अग्रिम। और अग्रगण मीन्स क्या होता है? जिसकी गिनती पहले हो, जिसकी गिनती पहले हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो देखने योग्य ना हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। फर्स्ट ऑप्शन अवर्णनीय, सेकेंड ऑप्शन अप्रत्यक्ष, थर्ड ऑप्शन अदर्शनीय, फोर्थ ऑप्शन अदृश्य। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले जानते हैं अवर्णनीय मीन्स क्या होता है? जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता उसको क्या बोलेंगे? अवर्णनीय। अप्रत्यक्ष में जो दिखाई ना दे, जो दिखाई ना दे उसको क्या बोला जाएगा? अप्रत्यक्ष। अदर्शनीय मीन्स क्या होता है? जो देखने योग्य ना हो। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट। और अदृश्य मीन्स क्या होता है? जो वस्तु हमारी आंखों से दिखाई ना दे उसको क्या बोलेंगे? अदृश्य। राइट। तो जो देखने योग्य ना हो उसके लिए एक शब्द क्या है? अदर्शनीय। जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है अवर्णनीय। जो दिखाई ना दे अप्रत्यक्ष। जो वस्तु हमारी आंखों से दिखाई ना दे उसको क्या कहा जाएगा? अदृश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका जन्म बाद में हुआ हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन अनुज, सेकेंड ऑप्शन अग्रज, थर्ड ऑप्शन ज्येष्ठ, फोर्थ ऑप्शन अग्रजा। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या है? अनुज। ऑप्शन ए इज करेक्ट। और अग्रज मीन्स क्या होता है? जो पहले जन्मा हो। अग्रज मीन्स जो पहले जन्मा हो। और अग्रजा किसको कहा जाता है? अग्रजा बड़ी बहन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए शब्द के लिए उचित वाक्यांश दिए गए विकल्पों में से चुनिए।
अन्यमनस्क, इसके लिए कौन सा शब्द यूज किया जाएगा? जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन किसी और स्थान पर। थर्ड ऑप्शन जो पहले ना हुआ हो। फोर्थ ऑप्शन जो नया ना हो। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो इसको अन्यमनस्क कहा जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। किसी और स्थान पर इसको क्या कहा जाएगा? अन्यत्र। अन्यत्र। जो पहले ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या यूज किया जाएगा? अभूतपूर्व। अभूतपूर्व। जो नया ना हो उसके लिए एक शब्द क्या यूज हो जाएगा? अनूतन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए शब्द के लिए उचित वाक्यांश दिए गए विकल्पों में से चुनिए। अभूतपूर्व, फर्स्ट ऑप्शन जो किसी पर अभियोग लगाए। सेकंड ऑप्शन जिस पर अभियोग लगाया गया हो। थर्ड ऑप्शन जो पहले घटित ना हुआ हो। फोर्थ ऑप्शन जो भेदा ना जा सके। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभूतपूर्व मीन्स पूछा गया है जो पहले घटित ना हुआ हो उसको क्या कहा जाएगा? उसको अभूतपूर्व कहा जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। और ऑप्शन देख लेते हैं, जो किसी पर अभियोग लगाए उसको क्या कहा जाएगा? अभियोगी। जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसको क्या कहा जाएगा? अभियुक्त कहा जाएगा। जो भेदा ना जा सके उसको क्या कहा जाएगा? अभेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें शक्ति ना हो वाक्यांश के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन आसक्त, सेकंड ऑप्शन शकत, थर्ड ऑप्शन आशक्य, फोर्थ ऑप्शन अशोक। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? आसक्त। आसक्त मीन्स क्या है? जिसमें शक्ति ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से जो भेदा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन अभेद, सेकंड ऑप्शन निर्द्वंद, थर्ड ऑप्शन द्वंद, फोर्थ ऑप्शन प्रतिबंध। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो भेदा ना जा सके अभी बताया गया, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट, अभेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंक में स्थान पाया हुआ वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन अकिंचन, सेकंड ऑप्शन अंकुर, थर्ड ऑप्शन अंकस्त, फोर्थ ऑप्शन अंडज। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंकस्त। और जिसके पास कुछ ना हो उसको क्या कहा जाएगा? उसको अकिंचन कहा जाएगा। और अंडज किसको कहा जाता है? अंडे से जन्म लेने वाला है तो उसको क्या बोला जाएगा? अंडज। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो। आग से झुलसा हुआ, फर्स्ट ऑप्शन आत्मघाती, सेकंड ऑप्शन अनलदग्ध, थर्ड ऑप्शन अनन्य, फोर्थ ऑप्शन यज्ञ। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? आग से झुलसा हुआ को कहा जाएगा अनलदग्ध, और जो अपनी हत्या करता है उसको आत्मघाती कहा जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, अनलदग्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोपहर के बाद का समय इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। फर्स्ट ऑप्शन पूर्वाह्न, सेकंड ऑप्शन मध्याह्न, थर्ड ऑप्शन अपराह्न, फोर्थ ऑप्शन बिहान। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोपहर के बाद का समय पूछा जा रहा है तो दोपहर के बाद का समय क्या कहलाता है? अपराह्न कहलाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। और पूर्वाह्न किसको कहा जाता है? दोपहर के पहले का जो समय होता है उसको क्या कहा जाता है? पूर्वाह्न कहा जाता है। और जो दोपहर का समय होता है उसको क्या कहा जाएगा? मध्याह्न कहा जाता है। तो दोपहर के बाद का समय क्या कहलाएगा? अपराह्न। दोपहर के पहले का समय पूर्वाह्न, दोपहर के और जो दोपहर का समय उसको मध्याह्न कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस पर आक्रमण ना किया गया हो इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन जीवट, सेकंड ऑप्शन भयानक, थर्ड ऑप्शन अछूता, फोर्थ ऑप्शन अनाक्रांता। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिस पर आक्रमण ना किया गया हो, राइट आंसर हो जाएगा अनाक्रांता। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिनका जन्म पहले हुआ हो के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन अग्रणी, सेकंड ऑप्शन अग्र, थर्ड ऑप्शन अग्रज, फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अग्रज। ऑप्शन सी इज करेक्ट। और सबसे आगे रहने वाला बताया गया अग्रणी कहा जाएगा, और जो बाद में जन्मा हो उसको क्या कहा जाएगा? अनुज कहा जाएगा। और जिसका कभी अंत ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? अनंत।
आगे आने वाले को क्या कहेंगे? आगामी। आगे आने वाला आगामी, और सबसे आगे रहने वाला अग्रणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा होगा? फर्स्ट ऑप्शन अपेक्षा, सेकंड ऑप्शन अभीप्सा, थर्ड ऑप्शन अपेक्षित, फोर्थ ऑप्शन आर्थिक। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा को बोला जाता है अभीप्सा। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 20 करेक्ट। तो जिस पुस्तक में 8 अध्याय उसको अष्टाध्यायी कहेंगे, और जिसकी गहराई का पता ना चल सके अथाह कहा जाएगा, और जिसके आदि का पता ना हो उसको क्या कहा जाएगा? अनादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कहा ना जा सके, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन अविश्वसनीय, सेकंड ऑप्शन अकरणीय, थर्ड ऑप्शन रहस्य, और फोर्थ ऑप्शन अकथनीय। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो कहा ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अकथनीय। ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो जो कहा ना जा सके उसके लिए एक शब्द है अकथनीय, जिस पर विश्वास ना किया जा सके अविश्वसनीय, जिसका अंत ना हो अनंत, दूसरे के मन की बात जानने वाले को क्या कहा जाएगा? अंतर्यामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले गिना जाने वाला के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द क्या है? फर्स्ट ऑप्शन अग्रहरी, सेकंड ऑप्शन अग्रगणक, थर्ड ऑप्शन अग्रगामी, फोर्थ ऑप्शन अग्रगण्य। तो सबसे पहले गिना जाने वाला को क्या कहा जाएगा? अग्रगण्य। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां जाना संभव न हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन अगम, सेकंड ऑप्शन सुगम, थर्ड ऑप्शन आयत्र, फोर्थ ऑप्शन अजय। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जहां जाना संभव न हो उसको क्या बोला जाता है? अगम। ऑप्शन ए इज करेक्ट। और सुगम में जहां सरलता से आसानी से जाया जा सके उसको सुगम कहा जाएगा, और जिसे जीता ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अजय। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पीने योग्य नहीं हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन नापे, सेकंड ऑप्शन जहर, थर्ड ऑप्शन अपे, फोर्थ ऑप्शन अमृत। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो पीने योग्य ना हो उसको क्या बोला जाएगा? अपे। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो जो पीने योग्य ना हो उसको आपे कहेंगे। किसी की हंसी उड़ाना को उपहास कहा जाएगा, कम जानने वाले को अल्पज्ञ कहा जाएगा, और किसी कार्य में दखल देना उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? हस्तक्षेप। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ना जाना गया हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन अज्ञात, सेकंड ऑप्शन ज्ञात, थर्ड ऑप्शन ना जान, फोर्थ ऑप्शन अनजान। तो जो ना जाना गया हो उसको क्या कहा जाएगा? अज्ञात। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो जो ना जाना गया हो उसके लिए क्या है? अज्ञात। जिसे ना जाना गया हो उसके लिए अज्ञेय, जिसकी सीमा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या है? असीम। और हाथ में पकड़कर हथियार का प्रयोग करने के लिए एक शब्द क्या है? यूज होता है शस्त्र। अब अस्त्र मीन्स आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पढ़ा ना गया हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन अपठित, सेकंड ऑप्शन आस्तिक, थर्ड ऑप्शन जटिल, फोर्थ ऑप्शन अपठनीय। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो पढ़ा ना गया हो उसको क्या कहा जाएगा? अपठित। ऑप्शन ए इज करेक्ट। और आस्तिक मीन्स क्या होता है? जो ईश्वर में विश्वास रखता हो। और जटिल मीन्स क्या होता है? जो सरल ना हो। जो सरल ना हो वो क्या होगा? जटिल होगा। अपठनीय मीन्स क्या होता है? जो पढ़ने योग्य ना हो उसको क्या कहा जाएगा? अपठनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिनकी आशा ना की गई हो के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन अप्रत्याशित, सेकंड ऑप्शन प्रत्याशित, थर्ड ऑप्शन अपेक्षित, एंड फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट, अप्रत्याशित। तो जिसकी आशा ना की गई हो उसको क्या कहा जाएगा? अप्रत्याशित। जिसकी आशा की गई हो उसको क्या कहा जाएगा? प्रत्याशित। और अपेक्षित मीन्स क्या होता है? जिसकी चाह या आशा हो उसको क्या कहा जाएगा? अपेक्षित। जिसकी आशा ना की गई हो अप्रत्याशित, जिसकी आशा की गई हो प्रत्याशित, जिसकी चाह या आशा हो अपेक्षित। जिस पुस्तक में 8 अध्याय उसको क्या कहा जाएगा? उसके लिए एक शब्द क्या है? अष्टाध्यायी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञात या कल्पित तथ्यों के आधार पर लिया गया निर्णय के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द क्या है? फर्स्ट ऑप्शन अपठित, सेकंड ऑप्शन अनुमोदन, थर्ड ऑप्शन अध्याहरण, फोर्थ ऑप्शन परिकल्पना। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपठित मीन्स क्या होता है? जो पढ़ा ना गया हो उसको क्या कहा जाएगा? अपठित।
अनुमोदन मीन्स क्या होता है? किसी मत या कार्य पर सहमति प्रकट करना अनुमोदन। ज्ञात या कल्पित तथ्यों के आधार पर लिया गया जो निर्णय होता है उसको अध्याहरण कहा जाता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और परिकल्पना मीन्स क्या होता है? तर्क के लिए किसी बात की कल्पना करना, इसको क्या कहा जाएगा? परिकल्पना, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसे जीता ना जा सके वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा होगा? फर्स्ट ऑप्शन आगे, सेकंड ऑप्शन अनंत, थर्ड ऑप्शन अजय, फोर्थ ऑप्शन अगाध। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, अजय। जिसे जीता ना जा सके अजय कहा जाता है। तो जिसे जीता ना जा सके अजय, जिसका अंत ना हो अनंत, जो गाया ना जा सके उसको अगे बोलेंगे, जिसे जाने योग्य ना हो उसको क्या बोलेंगे? अकर्मण, जिसकी सीमा ना हो असीमित, जो बहुत गहरा हो उसको क्या कहा जाएगा? अगाध। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसके लिए एक शब्द कौन सा यूज होगा? फर्स्ट ऑप्शन आसूर्य स्पर्श, सेकंड ऑप्शन आसूर्य पश्चात, थर्ड ऑप्शन आसूर्य दर्शना, फोर्थ ऑप्शन आसूर्य दृष्टा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसके लिए एक शब्द जो यूज होगा वो है हमारा आसूर्य पश्चात। जो पहले जन्मा हो अग्रज, जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो संविधान के अनुकूल ना हो इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन संवैधानिक, सेकंड ऑप्शन राजनीतिक, थर्ड ऑप्शन असंवैधानिक, फोर्थ ऑप्शन अराचक। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? असंवैधानिक। जो संविधान के अनुकूल ना हो उसको क्या कहा जाएगा? असंवैधानिक। ऑप्शन सी इज करेक्ट। और जो संविधान के अनुकूल हो उसको क्या कहा जाएगा? संवैधानिक। तो जो संविधान के अनुकूल ना हो असंवैधानिक, जो संविधान के अनुकूल हो संवैधानिक, जो कम बोलता हो अल्पभाषी, जिस सिर से पांव तक आपादमस्तक, जिंदा रहने की इच्छा जिजीविषा और तैरने की इच्छा तितीर्षा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भविष्य की बात सोचता हो के लिए एक शब्द कौन सा होगा? फर्स्ट ऑप्शन भविष्य चिंतक, सेकंड ऑप्शन भावी चिंतक, थर्ड ऑप्शन चिंताकुल एंड फोर्थ ऑप्शन अग्रसोची। तो जो भविष्य की बात सोचता हो उसको क्या कहा जाता है? अग्रसोची। जो भविष्य की बात सोचता हो अग्रसोची। अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात के लिए एक शब्द क्या होगा? अतिशयोक्ति। जो मापा ना जा सके अपरिमेय, जो पीने योग्य ना हो अपेय, और जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अभियुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, धरती और आकाश के बीच का स्थान, इस अभिव्यक्ति के लिए एक उपयुक्त शब्द कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन स्वर्ग, सेकंड ऑप्शन प्राकृति, थर्ड ऑप्शन नरक, फोर्थ ऑप्शन अंतरिक्ष। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंतरिक्ष। ऑप्शन डी इज करेक्ट। धरती और आकाश के बीच का स्थान क्या कहा जाता है? एक शब्द उसके लिए क्या है? अंतरिक्ष। तो धरती और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष कहलाता है। और धरती का वह स्थान जहाँ से आकाश की शुरुआत होती है उसको क्या कहा जाता है? क्षितिज, राइट।